जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है। तो चलिए आइए सेशन का आगाज़ करते हैं आपके आगामी एग्ज़ामों को देखते हुए। यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपके बायोलॉजी, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए आइए सेशन का आगाज़ करते हैं इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। बोला गया है कि आपका सौर जगत में बाह्यतम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है कौन सा है? तो आपको पता है कि सबसे बड़ा बृहस्पति, और जो है सर्वाधिक चमकीला, और जो है आपको पूछा था क्षुद्रतम और सर्वाधिक चमकीला, तो बुध और शुक्र होते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि एंजाइम मूलतः होते हैं, तो सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स कहते होते हैं, तो एंजाइम्स पूरे प्रोटीन से होते हैं। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? तो हार्मोनों का निर्माण जो है मानव यकृत नहीं करता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है, तो आपको ध्यान रखना है कि श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेज़ी से होता है। श्वसन में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण अधिक तेज़ी से होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखिएगा क्या है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापानुक्रम पर दाब दुगुना हो जाए तब जो है आयतन को स्थिर रखा जाता है, वह है आपका 37 आपका 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिएगा आइए आगे चलते हैं। आपसे बोला गया है कि यदि विस्थापन को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, फोर्स बराबर बल होता है, तो की दिशा हो तो क्या होगा कि किया गया कार्य आपका धनात्मक होगा और जो है अधिकतम होगा। ये ध्यान रखना है। सरल आवर्त गति क्या है कि सरल आवर्त गति में आयाम फर्स्ट योम अवधि टी क्या होते हैं? 7 अधिकतम वेग होगा आपका 2 पाई ए अपॉन में टी होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, 1 कूलाम आवेश बराबर होता है तो 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 की पावर इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह जो है नीला दिखाई देता है, और अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। देखिए, आपसे बोला है कि संधारित्र की एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होती है? तो ये होती है आपका फैराड। क्या होता है गाइस? फैराड होता है। पराश्रव्य ध्वनि की आपसे बोला है कि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 किलो जो है 20 किलो कंपन प्रति सेकेंड से ऊपर होती है। ठीक है सर जी, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है कि 100 वाट और 250 वाट चिन्हित बल्ब से होकर आपका प्रवाहमान धारा कितनी होगी? तो 0.4 एम्पियर। कितनी होगी गाइस? 0.4 एम्पियर होगी। ये ध्यान रखना है। दाब का विमीय सूत्र आपसे पूछा है, तो ml-t और t-2 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, दाब का विमीय सूत्र। रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित होता है, या रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। किस पर? रेखीय संवेग संरक्षण पर जो है यह कार्य करता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो 1 यूनिट बराबर ही आपका 1 किलोवाट हावर होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 की पावर, ये भी आपको ध्यान रखना है, जूल में होता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या है कि एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? चिन्ह में धनात्मक, मतलब कैसी चिन्हित होती है? तो यह धनात्मक चिन्हित होती है। यह आप लोग को ध्यान रखना है। राडार निकाय खालिस्तान का प्रयोग करता है, तो यह आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्या करता है?
प्रयोग करता है। आगे देखिएगा आपसे बोला है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम का रासायनिक नाम। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का यूज़ करते हैं, तो ध्यान रखना है हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए। आगे देखें कि निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है, तो यह अवतल लेंस लगाकर हम लोग निकट दृष्टि दोष का सुधार कर सकते हैं। शरीर में खाली स्थान के क्या है अधिव्यक्त के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल के कारण ही क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण ही दिल का दौरा पड़ता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। गोबर गैस प्लांट जो है, ठीक है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मैथेन गैस होती है। और सेकेंड आपका कार्बन डाइगैस होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी जो है सूर्य से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है, अवतल और आपका तापीय अवरक्त और तापीय ऊर्जा के रूप में जो है व्यक्त करती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। ये आप लोग को ध्यान रखना है। किस पिंड का गुणधर्म जो कि विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र होता है, तो ये होगा आपका संहति। क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा, संहति इसका सही आंसर होगा। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है, तो आग्नेय चट्टानों में क्या पाया जाता है, आपका ग्रेनाइट पाया जाता है। ये सभी आपको नोट करना है। आगे देखिएगा मनुष्य का सांस जो है लेता है, मनुष्य जो है सांस लेता है, तो औसतन जो है कितना शोर जो है होता है, तो 0.5 डेसिबल, क्योंकि हम लोग जो है ध्वनि को डेसिबल में ही मापते हैं। चलिए आगे देखे हैं क्या बोला है कि उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या होता है, तो आपका कोल तार होता है, ठीक है, इसका प्रचुर स्रोत। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाली गैस है, तो विद्युत बल्ब में तो आपको पता है कभी आर्गन भी और नाइट्रोजन दोनों ही गैस भरी जाती है, और उसका जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका जो है ऑक्सीकरण होता है, तो जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यह आप लोग को ध्यान रखना है। विज्ञान की वह शाखा जो आपके जैव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, आपका पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है गाइस, पारिस्थितिकी कहलाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, आपसे बोला गया कि जब कोई वस्तु चंद्रमा पर स्थानांतरित होती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है। जब कोई वस्तु, और आपको पता है कि 1/6 होती है पृथ्वी पर, अगर कोई वस्तु का वेट 600 kg है तो चंद्रमा पर इसका वेट कितना होगा, 100 kg हो जाएगा। जी की यूनिट क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर होती है। ये नोट कर लेना, ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ होने पर जो है, तो सबसे अधिक जो है वस्तु का वजन ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है गाइस, जो आपके पोल्स है, तो पोल्स पर जो है सबसे अधिक वज़न होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो ये आपका डीएनए द्वारा ही क्या करते हैं, एक सूचना से दूसरी सूचना की ओर क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, तो उच्च तापमान हम लोग पायरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, पायरोमीटर से हम लोग उच्च तापमान को मापते हैं। गतिमान वस्तु में होता है, तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। और स्थैतिक ऊर्जा आपका काफ़ी चीज़ों में, घड़ी में आपका स्थैतिक ऊर्जा होती है, बांध बनाकर पानी इकट्ठा करे वहाँ पर भी होती है स्थैतिक ऊर्जा। सबसे कठोर धातु की बात करें तो क्या होती है, प्लेटिनम। और ये सभी अलग अलग होते हैं, मैं इसके लिए आपको ट्रिक भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो दूरबीन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, और उसमें कौन सा लेंस होता है बच्चा, तो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। बैरोमीटर का जो है उपयोग होता है, वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग होता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, ठीक है, जल का जो है अधिकतम
जल का आयतन सबसे कम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का तापमान क्या होता है, कम होता है। आगे देखिए, दाल की अच्छा स्रोत क्या है, तो प्रोटीन जो है दालों में ज़्यादा अधिकतर प्रोटीन पाया जाता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है, तो पित्ताशय में। जो आपका लीवर द्वारा पित्त का स्त्राव किया जाता है, पित्त को निर्माण किया जाता है, तो वह कहाँ जाकर स्टोर होता है, तो यह पित्ताशय में जो है स्टोर हो जाता है। बात करते हैं हम लोग प्रस्वेदन। तो प्रस्वेदन क्या है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना आपका क्या होता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना, यह आपका कहलाता है प्रस्वेदन। नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा गाइस, उत्तल दर्पण। गैसीय अवस्था में पदार्थों को आपका संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इस अवस्था में अणु जो है अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। नींबू और जो है संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा है, तो सिट्रिक अम्ल जो होता है नींबू और संतरे में क्या होता है, उपस्थित होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग में जो होती है गैस, आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 54% और 30% आपकी मेथेन होती है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र शीर्ष पर रखा जाता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को क्या कर सके, ठंडा रख सके। आगे देखिएगा कि एक साधारण घड़ी, ठीक है, एक साधारण घड़ी गर्मी में क्या होती है, सुस्त हो जाती है। और जो है क्योंकि इसमें पेंडुलम की लंबाई में क्या परिवर्तन होता है, तो पेंडुलम की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए जो है ये दोलन का जो है काल बढ़ जाता है। ओके, आगे देखिए कि सूक्ष्म जीव युक्त पदार्थ आपका शीतकरण एक प्रक्रिया है, जिसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। क्या करना, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर आपका रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट जो है आपका, या फिर कैल्शियम सल्फेट हीमी हाइड्रेट जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ध्वनि तरंगे होती है आंशिक लंबवत और आंशिक जो है आपके तिर्यक जो होती है, किसका उपयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, तो आपका अल्टीमीटर का यूज़ जो है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। स्थिर तापमान पर आपका कंड कटर में संवहनीय तरंगों दोनों छोरों के बीच महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, उसे इनको कहा जाता है तो ओम का नियम। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट दिया है, नहीं तो ओम का नियम V=IR आपको काफ़ी अच्छे से पता है। आपका कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस होता है, तो उत्तल लेंस का हम लोग क्या करते हैं, कैमरा क्योंकि दूर की वस्तु को दिखाने के काम आता है। देखिए, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबकीय सदा स्थिर होता है और वह दिशा है, तो वह आपका उत्तर दक्षिण की दिशा होती है। यदि लोलक, ठीक है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक जो है झूलने का समय क्या है, तो आपका दुगुना हो जाएगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए सर, आगे देखिए क्या है, आपसे बोला है कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति आपका उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जाती है, तो फोकस की दुगुनी लंबाई पर। तो ये है आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन। आई होप आपको पसंद आएगा और आप लोग इसे शेयर जरूर करेंगे अपने ग्रुप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जो भी आपके पास ग्रुप हो वहाँ पर शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।